हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीटीडी 2023 का जो पेपर है 21 मई को है और उसी को लेकर हमारा ये जो डेली सुपर टेस्ट चलता है राजस्थान जी के और मॉर्निंग टाइम में मॉडल पेपर चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन हमेशा रहता है कि आप हर क्लास में जुड़े हमारे साथ और आखिरी तक जुड़े, है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हर रोज़ की तरह, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीटीईटी 2023 का कंप्लीट कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे फ्री है, आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से ऐप में भी जा सकते हैं, ऐप में भी आपको फ्री और पेड दोनों कोर्स मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आ चुका है। देखिए, ये कह रहा है कि बावड़ी दरवाज़ा, होली दरवाज़ा, रावण दरवाज़ा, पिहाला दरवाज़ा कौन से दुर्ग के दरवाजे हैं? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा, चौमू दुर्ग के दरवाजे। किसके? चौमू के किले के ये जो है सारे के सारे दरवाजे हैं। इसे आप रघुनाथगढ़ के नाम से भी जान सकते हैं। रघुनाथगढ़ इसको कहा गया है और ये भूमि और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, खातौली का युद्ध 1517-18 ये सही है। बाड़ी का युद्ध 1518 दोस्तों, ठीक है, 17 नहीं है। गागरोन का युद्ध 1519 है और बयाना का युद्ध भी 1527 है। तो दोस्तों सुमेलित जो था वो आपका ऑप्शन बी था। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाराणा सांगा की मृत्यु मांडलगढ़, महाराणा सांगा का स्मारक बसवा, महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ और महाराणा सांगा की छतरी जो है ना ये भी मांडलगढ़। तो दोस्तों महाराणा सांगा की मृत्यु जो है ना वो कालपी में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे हुई थी? कालपी, मांडलगढ़ में नहीं हुई, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और फिलहाल कालपी जो है ना ये एमपी क्षेत्र में आती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि देश और राज्य का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कौन से जिले में खोला गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। ये उदयपुर में खोला गया दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। हाँ जी, अगला सवाल है, जला गीत जो है ना ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, कब गाया जाता है? दोस्तों ये एक लोकगीत है, कब गाया जाता है? बोले सर ये गाया जाता है विवाह कार्यक्रम में गाया जाता है और वर की बारात का डेरा देखने जाने पर स्त्रियों द्वारा ये गीत गाया जाता है और स्त्रियाँ ही वर के बारात का डेरा देखने जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई दोस्तों, 12वीं है ना, हाँ ठीक है। और 2012 से हम कह सकते हैं 2017 तक। ओके दोस्तों, क्लियर है तो सर क्लियर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था दोस्तों, बिल्कुल कहा था। खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल ने कहा था। मेवाड़ का थर्मोपोली टॉड ने कहा था। बादशाह बाग का युद्ध जो है ना ये मोहन और नैन्सी ने नहीं कहा था, ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव में कहा था, ठीक है, वास्तव ने कहा था। अगला सवाल है, जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? दोस्तों जैव उर्वरक का पहला कारखाना जो है ना ये भरतपुर में स्थापित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, केसरौली दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? केसरौली दुर्ग का निर्माण कौन से राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यादव शासकों ने। किसने? यादव शासकों ने। क्लियर है, अच्छा सवाल है दोस्तों और ऑप्शन सी जो है आप सभी का लॉक हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कहा जा रहा है कि राज्य में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो वो है आपका ईंधन के लिए लकड़ियों का काटा जाना, यानी ऑप्शन डी आप सब जनारो सही आंसर होवेला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूला बिस्तरा शासक जो है ना ये भूला बिस्तरा राजा राव चंद्रसेन को कहा गया, सही बात है दोस्तों। हशमत वाला राजा मालदेव को कहा गया, असुमेलित यही था। प्रताप का अग्रगामी राव चंद्रसेन, सन्यासी राजा मानसिंह।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव में किया गया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया? ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, बगदरी गांव में। बगदरी गांव में दोस्तों कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू यहाँ के जो है उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन में शिरकत की थी, प्रधानमंत्री के रूप में थे उस समय वे। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, गेहूं से संबंधित गलत है। गेहूं से संबंधित गलत है तो बताइए दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन इसका हनुमानगढ़ में होता है, ठीक है होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका जो है गंगानगर से है, बिल्कुल। उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ नहीं, ये दोमट मिट्टी का प्रयोग होता है इसमें। और शीतोष्ण जलवायु का प्रयोग होता है दोस्तों, शीतोष्ण जलवायु में ये अधिक होती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो याद रखना झालावाड़, बांसवाड़ा। झालावाड़, बांसवाड़ा जो है वो आते हैं, झालावाड़ और बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, देखिए निम्न में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जैसलमेर देर का, जबकि ये गलत है। यहाँ पे ये जोधपुर होगा दोस्तों, ठीक है। देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड बिल्कुल जोधपुर सही है, भेड़ प्रजनन फतेहपुर है, भेड़ और ऊन अनुसंधान अविकानगर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये सवाल कहा जा रहा है कि नर्तन निर्णय जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? नर्तन निर्णय जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों पुंडरीक विठल थे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इन्होंने और भी जैसे ब्रज कला निधि का भी जो है रचना करी थी की भी, ठीक है। रागचंद्र सेन भी इन्होंने लिखा था, रागचंद्र सेन। ओके दोस्तों, अगला सवाल है, देखिएगा कि नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध? बताइए दोस्तों, राइट आंसर जो है ना वो क्या होगा? ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? मतिरे की राड़ का, ठीक है। यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, BWHW से अभिप्राय क्या है? BWHW से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो बड़े बड़े ज़िले हैं जैसे जोधपुर है, बाड़मेर है, ठीक है, जैसलमेर है, बीकानेर है, बड़े वाले सारे बड़े जो चारों ज़िले हैं ना वो इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी गंगानगर, चूरू भी है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों, और आता ही है हर एग्ज़ाम में। मैं इसका स्क्रीनशॉट हर एग्ज़ाम के लिए लेने के लिए बोलता हूँ, और ये हर एग्ज़ाम में आता भी है सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों के आक्रमण पर चूरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे, वो किस वर्ष में दागे थे दोस्तों? कौन सा सन था वो? स्वामी ठाकुर शिव सिंह यहाँ पर ठाकुर थे दोस्तों, शिव सिंह यहाँ पे ठाकुर थे। और उस समय बीकानेर की सेना और अंग्रेज़ों ने मिलकर जो है गोले बरसाए थे यहाँ पे। इन्होंने जवाबी फायर में जो है 1814 में चांदी के गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा कि देख पा रहे हैं, 52 युद्धों का विजेता जो है मालदेव को कहा गया है, 64 युद्धों का विजेता पजवन को कहा गया है, 100 युद्धों का विजेता मालदेव को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इनमें से असत्य बताना है आपको। निम्न में से असत्य, जैसे रघुनाथगढ़ नदी जो है सीकर से इसका उद्घाटन है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कसावती नदी सीकर, बिल्कुल सही है। कृष्णावती सीकर सही है क्या? हाँ जी। ईज नदी, ईज चित्तौड़ की नदी है दोस्तों, जैसे ईज है, जैसे गुंजाली है, ये ऐसी नदियाँ जो है ना ये चित्तौड़ की नदियाँ हैं।
अगला सवाल है कि राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो कौन सा है इनमें से। तो हम यूँ कह सकते हैं समुद्र तट से हमारी दूरी रहती है, अक्षांशीय स्थिति भी जो है अलग है, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति जैसे इस प्रकार है। तो कहीं ना कहीं जो है राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है ये। ठीक है, अगला सवाल है पंडित जसराज का संबंध है। देखिए दोस्तों, पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से है। ठीक है, अगला सवाल है बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राव जैतसी। क्या होगा, राव जैतसी को लॉक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। दोस्तों 1534 की बात है, उस समय ये युद्ध हुआ था जिसमें कामरान की सेना को इन्होंने हराया था। ठीक है, और राव जयसिंह चंद एक कृति भी है जो बिट्टू सूजा ने लिखी थी। अगला सवाल है प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा किस स्थान पर बना हुआ है। प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है, तो बलीचा में बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे चेतक ने अंतिम सांस भी ली थी। अगला सवाल है कांटेदार झाड़ियाँ और घास की प्रधानता किस जलवायु प्रदेश की है। तो दोस्तों याद रखिएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल देखिए लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की पहाड़ी, लक्ष्मणगढ़ जो दुर्ग है ना किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो याद रखना बेड़ पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी, बेड़ पहाड़ी पर बना हुआ है, और लक्ष्मण सिंह ने इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, और कब बनाया था, 1805 में बनाया था। ओके सर, क्लियर है। हाँ जी, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जसवंत विलास जसवंत सिंह ने बनाया, लिखा था क्या, नहीं, जसवंत विलास जो है दोस्तों ये लिखा था मिश्र ने, दलपत विजय नहीं, दलपत मिश्र। ठीक है, रामचरित कथा नरहरिदास, राव जयसिंह चंद, बिट्टू सूजा, रूठी रानी केसर सिंह भारत। क्लियर है। अगला सवाल है निम्न में से असंगत क्या है। भीमलत प्रपात बूंदी में है दोस्तों, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा, ये सही बात है। दमोह जलप्रपात करौली में नहीं है, ये आपके धौलपुर में है दोस्तों, दमोह। ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा भीमलत बूंदी, दामो या दमोह जो है धौलपुर, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ है। अगला सवाल है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह लोकगीत कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना हम सीडो है। कौन सा है, हम सीडो है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कनाट बांध किस झील पर बना हुआ है। कनाट बांध जो है कौन सी झील पर बना हुआ है, तो दोस्तों ये फतेह सागर झील पर बना हुआ है। मैं आपको सुपर फास्ट बता रहा हूँ, कम टाइम के लिए ही क्लास है आपकी। फतेह सागर झील पर बना हुआ है कनाट बांध, और इस झील का निर्माण जो है फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था वैसे। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार के संबंध में। ओके, महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है, सही बात है। हल्दीघाटी पुरस्कार शहीदी के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। पन्नाधाय पुरस्कार बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है, कोई शक नहीं दोस्तों। और अगला सवाल है दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा ये बयाना दुर्ग जो है ना, ये दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। बयाना दुर्ग आपका विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था, वो यादव वंश के शासक थे, 1040 में निर्माण हुआ था। ठीक है, और अगला सवाल देश की प्रथम खजूर पौधशाला कौन से ज़िले में लगाई गई। तो दोस्तों ये चौपासनी जोधपुर में है। ठीक है, ये अच्छा सवाल था आपका। अब दोस्तों देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जैसे कि आपका ये पीटीटी का कंप्लीट कोर्स जो है ये आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप ये भी कहेंगे सर कहाँ दिया जा रहा है, तो वेबसाइट है ये, गूगल पर जाना है आपको, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, मिल जाएगी वेबसाइट और मिल जाएंगे कंप्लीट पीडीएफ। और आप चाहो कि नहीं सर हम तो पर जो है कोर्स पेड लेंगे, तो आप पे करके भी ले सकते हैं। पे भी इतना नहीं करना होगा कि भी 200 400 700, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 49 में कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर देखना राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक सवाल,
जिसका आंसर आपको देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में। मारी बरसा लेरी मुमल हालनी आली जरे रेख देश नामक लोकगीत ये किस क्षेत्र का है। दोस्तों इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ध्यान है तो, नहीं भी है तो भी कोशिश करना कि ये कहाँ का है, आइडिया लगाना। बहुत आसान सा सवाल है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।